बात वहीं की वहीं पड़ी हुई है। हम विकल्प हैं, ये विकल्प जनमानस के बीच में क्यों नहीं आते? हम इन्हीं सेमिनार हॉल में बैठ करके और पीबीआई जिंदाबाद करते रहेंगे, जनमानस में कब जाएंगे? उसके लिए कब तक इंतजार करते रहेंगे? प्रश्न तो बहुत सारे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है जिसका अभाव है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके समाधान पर आगे बढ़ना चाहिए। आदर्श बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए संस्था चाहिए। संस्था भी है, कैडर भी है, फिर बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? जनमानस तक क्यों नहीं? हमारी समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि सालों साल हम आते रहे, चर्चा करते रहे, नारा लगाते रहे, 2-4 दिन ऐसे घूमते रहे, अखबार में 2-4 निकल जाएंगे फोन पर, लेकिन विकल्प के रूप में उभर रहे। हमारे सभी साथी लोग हमसे सीनियर भी हैं, समकक्ष भी हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। हम दूसरों के कहे कि ये ठीक नहीं है, उनका काम ठीक नहीं है, लोग भ्रष्ट है, हमारे पास विकल्प है, तो विकल्प दिखाइए, विकल्प को जनमानस तक लाइए। एक उदाहरण स्वरूप मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही करूँ। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन था कांग्रेस का, और वहां पर महात्मा गांधी गए थे, और उस अधिवेशन में बिहार के चंपारण से एक किसान राजकुमार शुक्ला गए थे। तो उन्होंने अपनी किसान की जो समस्या थी, वहां पे गठिया इंडिगो सिस्टम जो फोर्सफुली नील का खेती कराते थे अंग्रेज, उसी के खिलाफ कि जमीन हमारी और अंग्रेज हमारे ऊपर शोषण करते हैं। महात्मा गांधी जी पहली बार बोले कि यह तो असंभव है, तो हो ही नहीं सकता। तो राजकुमार शुक्ला ने कहा, आपको असंभव लगता है, आप आकर देखिए। तो जब महात्मा गांधी गए पटना, राजेंद्र प्रसाद उस समय अधिवक्ता थे, पटना उच्च न्यायालय में, वहां भी उनकी कोई पहचान नहीं करने वाला था। खैर जैसे कि लंबी कहानी है, जैसे तैसे वो मोतिहारी गए। मोतिहारी उस समय चंपारण का हेडक्वार्टर था ब्रिटिश हुकूमत की, वहां उनको घुसने नहीं दे रहा था। और एक भी किसान 1 सप्ताह तक बैठे रह गए, अपनी शिकायत लिखवाने नहीं आ रहा था, इतने डरे हुए थे लोग। लेकिन गांधी ने प्रतिज्ञा दी कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि किसान की सारी समस्याओं का अवकलन नहीं करूंगा, उनका निराकरण नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा यहीं पर। फिर धीरे धीरे 1 किसान 2 किसान आते गए, और फिर चंपारण सत्याग्रह के नाम से उजाड़ा जाता है। फिर अंग्रेज की सूट और समझौता भी हुआ और समाधान भी हुआ। मैं सिर्फ इसलिए इस बात को कहा कि मुद्दा बहुत छोटा था, हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत जानने जाते हैं, जब जनमानस से जुड़ते हैं, उस परेशानी जो उनकी है उसको लेकर जाते हैं, फिर लोग जुड़ते हैं, फिर हमें एक अनुभव ही होता है कि फिर आगे बात कैसे बढ़ाई जाए। रेडीमेड फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक तरीके से ही सारी बातों को करनी चाहिए।
और राजनीति में रहने के लिए, अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर आना चाहिए, हर मुद्दे पर आना चाहिए। इलेक्शन हम लड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है। इलेक्शन की हम तैयारी पहले से नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम कर नहीं पाते। प्रोफेशन से मैं भी अधिवक्ता हूँ, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। चाहते हुए भी ईमानदारी से पीबीआई के काम के लिए समय नहीं दे पाया। और अगर मैं हूं या कोई भी आदमी निष्ठा से काम शुरू कर दे, हमारी पहचान हो जाएगी और पीबीआई का काम हो जाएगा। परेशानी इसी बात की है कि एक आदमी भी फुल टाइमर नहीं है जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ पीबीआई के लिए, प्रवृत्ति के लिए, केसेस के लिए दिन रात एक जन आंदोलन के रूप में इसको ले जाए। हम लोग करते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वह जो समाज की डिमांड है या देश का जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण से जनमानस का विश्वास हमारे पर विगत नहीं बना। अपनी ऊपर समीक्षा करें, देखें, सुझाव लें और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। एक और काफी दिनों से मैं जुड़ा हूँ पीबीआई से, जो मैं महसूस करता हूँ वो है कैडर की प्रॉब्लम्स। कैडर कम है, लेकिन बहुत डेडिकेटेड है, लेकिन उनकी से डेडिकेशन में तो ब्रेक लग जाता है जब स्थानीय स्तर पर उनको कोई समस्या होती है और हम उनको टाइम बाउंड को हेल्प नहीं दे पाते हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं दे पाते हैं, तो फिर कैडर धीरे धीरे विमुख हो जाता है या शांत हो जाता है। तो हमें एक वाइब्रेंट पार्टी के रूप में रहना है, एक रिचुअल नहीं बनाना है कि हम आए, अपना 2 दिन का सम्मेलन किए और यहाँ से चलते बने। अगर हमने पिछले साल अधिवेशन में कोई रिजोल्यूशन या प्रस्ताव पास किया था, आज जरूर मंथन होना चाहिए कि साल भर में उस प्रस्ताव को हमने किया क्या, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे उसमें, कौन जिम्मेवार है उसके लिए। उसका मैं भी हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, तो आप मुझे अवगत तो करें कि आप जिम्मेवार हैं, आप कह रहे हैं हमने ये काम नहीं किया। चिंतन इस बात की जरूर होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही समय नहीं दे पाता हूँ, इच्छा होते हुए भी। आप लोगों से भी आग्रह है कि फुल टाइम डेडिकेटेड वर्कर, एक टीम ऑफ वर्कर्स हमारा चाहिए। काम बहुत कुछ हो जाएगा, पहचान की कोई कमी नहीं है। प्रौद्ध को बहुत लोग जानते हैं, जनमानस जाने या न जाने, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रूलिंग एलिट हैं, वो सब जानते हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे अलग अलग सरकारें हैं, सभी जानते हैं प्रौद्ध के बारे में। आज से अधिक बहुत से पहले से जानते हैं, लेकिन हम सजग नहीं है, हम अपनी बात को आगे तक नहीं बढ़ा पाए, जिसके कारण ये सारी परेशानी हमारी होती है। और छात्र के बीच में, युवाओं के बीच में, वहाँ भी हमारी बैठ नहीं के बराबर है। जब मैं विद्यार्थी था जेएनयू में, उस समय भी मैं अकेले ही फाइट करता था। बहुत सारे प्रौद्ध की वहाँ पर हमने सेमिनार, सिम्पोजियम और बहुत सारे बच्चों को अपने इसमें लाया था उस समय। लेकिन अब युवा पीढ़ी में दिखता ही नहीं है। जो प्रौद्ध से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चे भी अब नहीं आना चाहते हैं, इंस्पायर्ड नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समीक्षा करने के बाद फिर देखना है कैसे इसका निदान निकाला जाए।
मेरे मन में अगर ईमानदारी से करेगा तो निरंतर ये चिंता रहती है कि कब मैं अपना समय पूरा दे पाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे इस मिशन को, इस व्यवस्था को जनमानस तक पहुंचाया जाए। इन्हीं सब लोगों के साथ अब नमस्कार।